शाह और मात में जो दावे हैं वो लगातार दुमका में जारी है। और हमारे साथ देखिए इस वक्त बातचीत करने के लिए जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जामताड़ा के, डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। इनसे ही समझते हैं, क्योंकि दुमका के जो 6 विधानसभा है उसमें से एक विधानसभा जामताड़ा भी आता है। बड़ी जिम्मेवारी है इरफान साहब, एक आपके यहाँ भी एक विधानसभा आता है। देखिए, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है मैं ईमानदारी से उसको निभाऊंगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश के नेताओं को, देश की जनता को आश्वस्त कर देता हूं कि ये मेरा विधानसभा है। आप लिख लीजिए, या कोई वेब नहीं काम कर रहा है। 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे, जनता बिल्कुल नजारत थी, एक भी लोकल लोग नहीं आए। बाहर से बोरो लोगों को लाया गया ताकि मंच को भरा जाए। आप समझ सकते हैं कि जनता का 28 को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, सच्चाई ये है कि जब राम मंदिर जब बना अयोध्या में, उसके बाद हम लोगों को भी लगा कि नहीं हो सकता है कि बीजेपी अच्छा करेगी। लेकिन उसके बाद जो मोदी जी का जो ग्राफ गिरा है, लोग सुनने नहीं जा रहे हैं। उनके रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है, भीड़ राहुल गांधी जी की रैलियों में भीड़ हो रही है। अब देश के प्रधानमंत्री अगर वेज नॉन वेज की बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री बताइए अभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अब बता रहे हैं कि नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को आपका हक छीन के दे दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री के मुंह से क्या शोभा दे रहा है? क्या दलित को आगे करना पाप है? क्या आदिवासियों को आगे करना पाप है? क्या हमारा अक़लियत जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी, देश को आज़ाद दिलाया, अगर उसको हक दिलाना पाप है तो मोदी जी आप तो महान हैं फिर तो। ये बताइए ना, दुमका की लड़ाई कैसी है? क्योंकि एक तरफ सोरेन परिवार की बड़ी बहू, तो दूसरी तरफ नलीन चाचा आपके, तो धर्म संकट है क्या इरफान भाई के सामने? देखिए, धर्म संकट तो है, लेकिन सीता सोरेन जी जो है मेरी भाभी हैं, संबंध अलग बात है। लेकिन राजनीतिक में मैं कहना चाहता हूं कि जब एक समय जब सोरेन परिवार जब काफ़ी संकट से गुजर रहा हो, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी बीमार हैं, हमारी चाची रूपी सोरेन जी बीमार हैं, उनका बेटा जेल में बंद है, तो क्या भाभी बीजेपी में कैसे चली गई? सारे लोग जान रहा है कि बीजेपी ने हमारे राम, जिनको मैं राम मानता हूँ, मैं उनका हनुमान हूँ, जेल में बंद कर दिया मात्र 8 एकड़ जमीन के लिए। बताइए, सारे लोग जान रहे हैं, उसका हिसाब देंगे, हम लोग वोट से दे रहे हैं। ऐसे समय में अगर सीता सोरेन जी का भाजपा में जाना, ये साफ दर्शाता है कि आपने उनके गुरुजी परिवार के साथ विश्वासघात किया है अपने। और जब आप उस परिवार के साथ विश्वासघात कर सकती हैं, तो क्या यहाँ की जनता के साथ आप कैसे विश्वासघात नहीं करेंगे? ये जवाब मेरा सीता सोरेन से होगा। और मैंने कहा है कि जब तक हम अपने राम हेमंत जी को नहीं छुटा लेते, तब तक उनका ये हनुमान का मतलब बीजेपी ने हमें केस कर दिया। मैं किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरी आस्था है, मैं मानता हूं, ठीक है। मैं हेमंत जी को टीपू सुल्तान भी बोलता हूं, ठीक है। मैं अकबर के साथ उनका तुलना करता हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तुलना है, मैं उनको मानता। राम का मतलब श्रद्धा होता है, सम्मान होता है, आदर्श होता है। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। तो निश्चित तौर पर उनको निकालने के लिए एक ही तरीका है, जब हम बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दें और 1 तारीख को 1 नंबर पर हमारे नलिन सोरेन को हम लोग प्रचंड वोट देकर जिताने का काम करें। तभी हम अपने आवाम से ये कहना चाहते हैं कि बदला लेना है भाजपा से।
इरफान भाई, ये बताइए कि दुमका तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार का जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल बदला हुआ है। तो ऐसे में दुमका को लेकर महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की क्या रणनीति रहने जा रही है, और पूरे संथाल की जो 3 सीटें हैं उस पर किस तरीके से आप लोग फोकस करेंगे? निश्चित तौर पर ये तीनों सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है हमारा। साहिबगंज, गोड्डा और दुमका, ये देश की नज़र इसमें है, इन तीनों सीटों पर। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अवाम का जो मिजाज है बदल चुका है। लोग एकदम अब वो भूल गए। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ की आप बात करते थे, ख़त्म हो गया। कहाँ? मैंने तो चुनौती दिया बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के मंत्रियों को, एक भी बांग्लादेश, जामतला का भी नाम आया था कि बांग्लादेश काफ़ी है, आप भी यहाँ घूम रहे हैं। आप पे आरोप लगता है कि आप लोग घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई घुसपैठ या नहीं है यहाँ, आप दिखा दीजिएगा। मैं बीजेपी के नेताओं को कहूँगा, आइए चलिए घूमिए, मेरा वार्ड चलिए। अमित शाह ने कहा कि लोग विधानसभा चुनाव में अगर उनकी सरकार आई तो घुसपैठ खत्म हो जाएगा यहाँ। अब बताइए, इससे पहले आपकी सरकार नहीं थी क्या? क्या आपके की सरकार में घुसपैठ बढ़ा है ना, वो ये कह रहे हैं। क्या आपके आंख में क्या धतुरा घुस गया था? क्या जला हुआ डीजल घुस गया आंख में? क्या 10 साल तक आप काम कर लिए और आप कहते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो हम करेंगे? आपने तो किया नहीं, आपने तो रोका नहीं। आपके पास तो सत्ता था, आपके पास तो पावर था। अभी आप कह रहे हैं हम रोकेंगे। जनता मूर्ख नहीं है। अब की बार मैं कहना चाहता हूँ, तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ, अगर ये भाजपा आई तो सुनिए, कहीं कुछ नहीं होगा, 2000 पार गैस हो जाएगा, पेट्रोल 300 पार हो जाएगा। आपका जो एक ट्वीट था जिसमें आपने हेमंत सोरेन जी को राम बताया और खुद को हनुमान, उससे बीजेपी बड़ी चिढ़ गई, और बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम बड़े जो बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं वो लगातार आप पर छिटाकसी करते नजर आए। ये कहते रहे कि भाई आप मंत्री पद को लेकर इस लेवल पर गिर जाएंगे, ये अंदेशा नहीं था उन लोगों को। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास तो मैं कहूँ कि ये मॉरल लेस पार्टी है, कोई अस्तित्व नहीं है इनके पास। मैं पहले भी कहा हूँ कि मैं आगे एक अल्पसंख्यक विधायक अगर सनातन धर्म को सम्मान देता है, भगवान राम का सम्मान करता है, माँ सीता का सम्मान करता है, तो कोई पाप नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो बीजेपी वाले को समझना चाहिए। भगवान राम किसी की जागीर नहीं है ना। हम भगवान कृष्ण का सम्मान देते हैं। हमको लोग कृष्ण भगवान बोलता है, तो क्या हम कृष्ण भगवान हो गए क्या? वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में एक शख्स जेल में बंद है, उसको आप राम से तुलना कर रहे हैं। सवाल ये है बीजेपी का। अरे बंद करने वाला कौन है? अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी बयान दिया तेजस्वी यादव पर कि जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरेंगे वो जेल चले जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी को कैसे मालूम है जेल चले जाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी वाले, मैं अपने हेमंत जी का सम्मान करता हूँ, मैं भाभी कल्पना जी का सम्मान करता हूँ। अगर सम्मान करने में मुझे केस करता है करे, अगर मुझे भाजपा फांसी भी देना चाहे तो फांसी दे दे, लेकिन मुझे सम्मान करने से कोई रोक नहीं सकता। शुक्रिया इरफान जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इरफान अंसारी थे, बेबाक अपनी बात रखते हैं और इसी को लेकर पूरे प्रदेश में इनकी चर्चा भी होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।